कौमी एहतसाब ब्यूरो के हुक्म पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद असासाजात और बैंक अकाउंट्स को बहाल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की स्पुर्दारी करा दी। वज़ीर ख़जाना के बैंक अकाउंट में 50 करोड़ 79,48,000 रुपये बहाल करने का मरासला भी जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला भेजा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं। जी इमरान, क्या पेशरफ्त हुई सारे मामले में? जी रियाज, बिल्कुल चूंकि मामला है 2020 का, नैब के हुक्म पर इसहाक डार के सासाजात और जो घर है गुलबर्ग 7H3 में इसको जो है इसको मुंजमद कर दिया गया था और ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया था। इसी सिलसिले में जो है मौजूदा सूरत हाल में अब दो साल बाद जो है नैब के हुक्म पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद सासाजात को बहाल कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 उसकी स्पुर्दारी भी करवा दी गई है। स्पुर्दारी जो वहाँ पे लुक आफ्टर करने वाले थे उनको करवाई गई है। इस वाले से इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतजामिया को जिला इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वाले से अगर देखा जाए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बैंक अल्फला के अकाउंट में 50 करोड़ 89,48,000 रुपये को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी किया गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के अभी बैंक अकाउंट को बहाल करने का खत लिखा गया है। अलाइड बैंक के अकाउंट को भी बहाल करने का मरासला जारी किया गया है। अलबरका बैंक, अल्फला बैंक को भी के अकाउंट को भी बहाल करने का जिला इंतजामिया की तरफ से मरासला भिजवा दिया गया है। जिला इंतजामिया लाहौर ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के दोबारा खात की तस्दीक के पर एक घर की स्पुर्दारी करवा दी है, जबकि नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट की बहाली बारे मरासला भी भिजवा दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक बाकायदा तौर पर इसहाक डार की जो जायदाद है 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस उसकी स्पुर्दारी भी करवा दी गई है। अच्छा इमरान, ये बताइए, एक तो स्पुर्दारी किसको करवाई गई और कितने बैंक अकाउंट्स थे टोटल? जी 5 बैंक अकाउंट से रियाज और एक जायदाद थी 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस। ये 5 बैंक अकाउंट जो है वो सील से नैब के हुक्म पर और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को जो है वो नैब के हुक्म पर मरासला जारी किया गया कि इन बैंक अकाउंट्स को फौरी तौर पर जो है बहाल करवाया जाए, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने तमाम बैंक अकाउंट्स के जो बैंक इंतज़ामिया है उनको बहाल करने के हवाले से मरासला भी जारी कर दिया। और इसी सिलसिले में जो जायदाद है जिसकी 2 दफा नीलामी हुई और दोनों दफा नीलामी के बाद कोर्ट ऑर्डर आ गया और स्टे ले लिया गया, उस पर जो नीलामी है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन नीलामी जो है वो 1 अरब के पास करवाई गई, मगर जो जायदाद है उसको अब जो दोबारा से हैंडिंग ओवर करवाया गया है, इसकी स्पुर्दारी करवा दी गई है। इसहाक डार के जो लुक आफ्टर है वहाँ पे जो बैठते हैं घर में उनको दी गई है और बाकायदा तौर पर उसके पिक्टोरियल एविडेंस भी दिए गए हैं। घर के कितना रकबा है, कितने किनाल का घर है और स्पुर्दारी किसको करवाई गई, अकाउंट्स की किसको करवाई गई और घर की किसको करवाई गई? रियाज, बिल्कुल जो घर है वो एक ना 17 मरले पर मुहित है और इस पर तकरीबन 8 कमरे थे और इसके लॉन थे और इसके ऊपर यहाँ पे इसी घर में 2020 और 21 में नीलामी के लिए भी यहाँ पे अफसरान गए और यहाँ पे उस वक्त के ADCR और तोकीर चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन ईशान रंजा और इनके हमरा तमाम फोकल पर्सन भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे नीलामी करवाई गई और वहाँ पे तमाम जो है लोग भी आए वहाँ पे नीलामी के लिए बोली लगाई गई और उसमें बोली जो है वो लगाने के जो अभी अमल जारी था, तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर आ गए जिस पर स्टे ले लिया गया और उसके बाद स्टे जो है वो जो है कोर्ट में रहा और उसके बाद जो है मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये तमाम घर जो है हजवेरी हाउस उसको अब जो है दोबारा से बहाल करने के अहकाम आए नैब की तरफ से, तो उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने अब इसकी बहाल करने के बाद जो बैंक अकाउंट है जिस तरह आपने बताया तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा रकम है, तो अब वो इसहाक डार उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? रियाज, बिल्कुल जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सबसे ज्यादा पैसे जो है वो बैंक अल्फला में है। 50 करोड़ 89,48,000 रुपये को जो है बैंक अकाउंट्स का जो है वो बहाल करने का मरासला जिला इंतजामिया की तरफ से भिजवा दिया गया है। जाहिर बात है कि जो इसका लाइट महकमा है वो जिला इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मरासला बैंक अकाउंट को बैंक इंतजामिया को भिजवाया गया तो उसको बहाल करने का हुक्मनामा एक किस्म का जारी किया गया, तो इसको बहाल भी कर दिया गया होगा बैंक की तरफ से, मगर मरासला जारी कर दिया गया है कि कोई इसमें अब शक की गुंजाइश
गुंजाइश नहीं है, तो जिला इंतजामिया ने इस शक की गुंजाइश को खत्म करने के लिए मरासला जारी किया गया है कि फौरी तौर पर बैंक अकाउंट से बहाल किए जाए। 5 बैंक अकाउंट्स है, जिसमें हबीब बैंक है, अलाइड बैंक है, अलबरका बैंक है, अल्फला बैंक ये है। भी बताइएगा, ये जो घर की बात बता रहे हैं अजवेरी हाउस जो है, वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन या वहाँ पर वो उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था, तो उनको अब हटा दिया गया? पुलिस भी थी, पुलिस के आज लोग भी थे? बिल्कुल तमाम जो घर की जो असल हालत है, जिस तरह से घर को सील किया गया था, उसी हालत में घर को दोबारा से वापस किया गया है। वहाँ पे वाइट वॉश करवाया गया है, क्योंकि घर बिल्कुल न्यू हालत में जो है वो सील किया गया था, मुंजमिन किया गया था। उसके बाद दोबारा से वहाँ पे घर में जो है वाइट वॉश करवाया गया है। वहाँ पे एक एक चीज को गिनवा कर वहाँ पे जो 4 AC लगे हुए थे, 3 विंडो AC थे, एक स्प्लिट AC था, उसको दोबारा से करवाया गया है। गीजर के बारे में भी, जो गीजर लगे हुए थे, 2 गीजर थे, उनको भी गिनवाया, एक एक सामान को गिनवाया गया है, सोफा सेट्स को गिनवाया गया है, हर चीज को गिनवा कर उनके स्पुर्दारी करवाई गई है, ताकि कोई भाम बाकी ना रहे कि बाद में कोई रहनुमा इसहाक डार जब मुल्क से गए तो उनके घर को और उनके दीगर जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद किया गया। मुख्तलिफ केसेस की वजह से फिर वो वापस आए, उनके केसेस ख़त्म हुए, वफाकी वज़ीर ख़जाना बने, ख़जाने का कंट्रोल संभाला। उसके बाद अब उनके केसेस ख़त्म होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने भी मरासला लिख दिया और उनका जो घर है वो अब उनके हवाले कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के बाद महकमे कस्टम की बात करें तो कस्टम हुकाम के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, महंगे ब्रांड के गैर मुल्की स्मगलशुदा जूते और जैकेट्स कब्जे में ले ली गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा जूते और कपड़े ऑनलाइन फ़रोख्त किए जाने थे। गैर मुल्की सामान मुख्तलिफ गोदामों में रखा हुआ था। राहिल अली से इस पर बात करेंगे। राहिल, बताइए, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई मुख्तलिफ इलाकों में? बड़ी कार्रवाई है जो लाहौर के पोश इलाकों में जो गोदाम बनाए गए थे, वहां से जो है वो गैर मुल्की बड़े महंगे ब्रांड्स के जो है वो जॉगर, जूते और जैकेट जो है वो बरामद हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये तमाम सामान जो है ऑनलाइन फरोख्त किया जाता था और उसको गोदामों में रखा था। मुख्तलिफ तरीके से स्मगल करके ये चीजें जो है गोदामों तक पहुंचाई गई थी और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन मुख्तलिफ जो वेबसाइट के जरिए जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। कहा यह जा रहा है कि मुजमरी तौर पर मालियत जो है तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो इस सामान की बताई जा रही है। और ये बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के जो है वो जूते और जॉगर्स हैं जो फरोख्त किए जाते थे। तो इस हवाले से DG इंटेलिजेंस फैज अहमद चदर की हिदायत पर जो एडिशनल डायरेक्टर हैं रिजवान बशीर, उनकी हिदायत पर जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से जो है वो वकार जो उनकी जानिब से टीम ने जो है वो खुसूसी जो है वो मुखबरी के जरिए जो है ये चीजें कब्जे में ली हैं और अब तमाम चीजों की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, चेक किया जा रहा है। और लाहौर के दीगर इलाकों में भी जो है वो कार्रवाइयों करने के लिए टीमें जो है वो तश्कील जा रही है, क्योंकि वेबसाइट्स पर जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के बड़े महंगे जूते जो है वो फरोख्त किए जाते हैं। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं मुख्तलिफ रूट्स के जरिए और अब उनको गोदामों में रख के ऑनलाइन जो है वो सेल किया जाता है, जिस पर कस्टम इंटेलिजेंस को जो है वो मुखबरी मिली और उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तमाम जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। सैकड़ों डब्बे जो है बताइएगा कि ये कब से ये सारा मामला हो रहा है और कितने मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और कब पता चला महकमे कस्टम्स को? जी देखिए, मुख्तलिफ ब्रांड जो बड़े जितने भी मशहूर हैं, गुची है, उसके अलावा दीगर जो ब्रांड्स हैं जूतों के, वो जो है वो इसमें जो है वो शामिल हैं। और अगर आप फुटेज में देख सकते हैं तो इसमें जो है ये तमाम चीजें जो है ये मुख्तलिफ जो है तरीकों से पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। और कस्टम हुकाम का कहना है कि तहकीकात की जा रही है कि कब से ये कारोबार जो है वो किया जा रहा था और इस वजह से तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जिन लोगों के गोदाम थे, जिनका सामान था, उनसे भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। अभी तो जो सामान उन्होंने कब्जे में लिया है उसकी गिनती की जा रही है, क्योंकि सैकड़ों डब्बे जो है वो रखे गए थे गोदामों के अंदर। तो तमाम जो रिपोर्ट जो है वो तैयार करके जो है वो मजीद तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि लाहौर या लाहौर के इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो ऑनलाइन इस तरह के जो है वो दीगर कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े महंगे ब्रांड के जूते हैं। और मुझे कस्टम काम की जानिब से बताया गया था कि 60 से 70 हज़ार रुपए तक जो है वो जूतों की प्राइस है। तो ये महंगे ब्रांड। शुक्रिया आपका राहिल। चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चे की वालिदा के साथ मुबैना ज़्यादती का इंकिशाफ हुआ। लाहौर न्यूज़ ने ज़बरदस्ती होने वाला सुलहनामा हासिल कर लिया। नायब कासिद और सैनिटरी वर्कर ने इलाज का झांसा देकर ज़्यादती की। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के FIR दर्ज करवाने से इनकार। चिल्ड्रन अस्पताल के सीनियर प्रिंसिपल ऑफिसर रजा हसन ने दफ्तर में बुलाकर डराया धमकाया। खातून के शौहर ने यह इल्ज़ाम लगा दिया। सजाद हुसैन से बात करेंगे। सजाद, असल हकीकत क्या है? में मरीज बच्चे की वालिदा के साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ है और लाहौर न्यूज ने इंक्वायरी लेटर और जबरदस्ती होने वाली जो सुलहनामा है उसको हासिल कर लिया है।
नैब कासिद और सैनिटरी वर्कर ने इलाज का झांसा देकर ज्यादती की है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस में FIR दर्ज करवाने से भी इनकार किया है। पुलिस ने ज्यादती करने वालों से भारी रिश्वत लेकर जो है वो माफीनामा लिखवाया है। जराये का कहना है कि चिल्ड्रन अस्पताल के लिफ्ट ऑपरेटर रफीक नामी लिफ्ट ऑपरेटर ने पुलिस से डील करवाई है, जिसके जरिए जो है FIR दर्ज नहीं की गई है। ताहाल दोनों मुलाजमीन को इंक्वायरी के लिए जो है वो मुअत्तल नहीं किया गया है और इंतजामिया जो है इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। बच्चे के वालिद हामिद यासर और वालदा फरा अजहर से राजीनामा पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए हैं। ज्यादती करने वालों में शब्बान नामी नैब कासिद और बाबर मसीह जो है वो सैनिटरी वर्कर शामिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमी ने वालदा फरा को बच्चे के ऑपरेशन करवाने के झांसा दिया था। दोनों मुलाजमीन अस्पताल से बाहर बुलाकर खातून से ज्यादती करते रहे हैं। डॉक्टर रजा हसन और दीगर डॉक्टर्स को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल के सीनियर प्रिंसिपल ऑफिसर रजा हसन ने दफ्तर में बुलाकर वालिदैन को डराया धमकाया है, जिसकी वजह से सुलहनामा किया गया है। मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मेरे अल्लाह मुझे इंसाफ देगा, ऐसा वालिद का कहना है। उसने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अच्छा सजाद, ये बताइएगा कि ये सारे मामले में एक तो इंतजामिया क्यों इनकारी है कि वो FIR दर्ज करे, कानूनी कार्रवाई करे, और पुलिस वाले कौन है जिन्होंने इस सारी सूरत हाल में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि डील करवाई गई, लिफ्ट ऑपरेटर ने डील करवाई और वो पर्चा नहीं दर्ज कर रहे? इस जराये का कहना है कि पहले भी 1 से 2 दफा इस तरह की ज्यादती जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हो चुकी है और इंतजामिया जो है वो पुलिस की कार्रवाई से इसलिए ग्रेजर है क्योंकि हॉस्पिटल की बदनामी होगी और महकमा सेहत को सारे हालात का पता चल जाएगा, जिससे जो है वो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जो है वो मामले को छुपाया जा रहा है, क्योंकि पहले भी जो वाकयात हुए हैं उनको इसी तरह छुपाया गया था और अब भी यही कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला है जो चौकी इंचार्ज है वहाँ से जो है वो पुलिस की जो रफीक नामी शख्स है जो लिफ्ट चलाता है, उसने डील करवाई है क्योंकि उसका पुलिस के साथ तल्लुक था। इस वजह से जो है वो सुलहनामा किया गया है और FIR दर्ज नहीं की गई है। जबकि जो सीनियर प्रिंसिपल ऑफिसर हैं डॉक्टर रजा हसन, उनका कहना है कि ये वकूआ हमारे अस्पताल का मामला है, इसमें जो है वो मुदाखलत ना करें। हम जो है हम अपनी पर्सनल इंक्वायरी करके जो है वो मुल्ज़मान को सजा देंगे। जी तो सजाद, अगर पर्सनल मामला है तो इससे पहले भी आप रिपोर्ट कर चुके हैं कि 1 से 2 वाकयात रिपोर्ट्स भी हुए, आपने भी रिपोर्ट की, आपने खबर दी, तो इस हवाले से मुतल्लिका जो महकमे खासतौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत है, क्या ये मामला उनके नोटिस में नहीं है? अभी भी उनके नोटिस में नहीं आया? 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है। जी, जो पहले वाकयात हुए हैं उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले हमारे जो लाहौर न्यूज के जराये उन्होंने अभी बताया कि पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इस वाकया को जो है वो छुपाया जा रहा है, लिहाजा इसको जो है वो लाहौर न्यूज पे नशर किया जाए। अभी तक जो सूरत हाल है, यास्मीन राशिद को इसके बारे में किसी किस्म का इल्म नहीं है, ना सेक्रेटरी सेहत के जो इल्म में लाया गया है। अभी लाहौर न्यूज ने इंकशाफ किया है, देखते हैं कि महकमा सेहत और वजीर सेहत इस पे क्या एक्शन लेते हैं। मुल्ज़मान को सजा मिलनी चाहिए। जो वालिद है उसने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस पे खुदा से इंसाफ लूंगा, मेरे साथ ज्यादती हुई है लेकिन मैं इस पे खामोशी इख्तियार करूंगा और किसी किस्म का मैं बयान नहीं देना चाहता। जी यकीनन वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इसका नोटिस लेंगे और मुतासरीन की वो जो आवाज़ है उनको सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के बायस सड़कों पर फिसलन, फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर नुमान ट्रैफिक हादसे में जाम भाग, 25 से ज़ायद अफराद जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हादसात में मुतातिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड पर यह अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ और साथ इसी पर मज़ीद क्या मालूमात है सलमान तारिक से बात करेंगे। सलमान, एक तो अफसोसनाक वाकये के बारे में बताइए और फिर जख्मियों के बारे में बताइए, उनकी हालत कैसी है? होने वाली बूंदाबांदी और धुंध की वजह से शहर की तमाम सड़कें इस वक्त जो है वो फिसलन का शिकार हैं। तमाम अहम शाहराहें जो हैं वो इस टाइम शदीद फिसलन, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है और सुबह से कई हादसात भी इसकी वजह से रूनुमा हो चुके हैं। फिरोजपुर रोड पे जो है वो कुछ देर पहले हादसा हुआ, 25 लोग उस पर ज़ख्मी हो गए, जबकि एक जनरल अस्पताल के डॉक्टर नुमान जो हैं वो भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो जाँ बहक हो गए। और यही सूरत हाल शहर की दीगर तमाम सड़कों पे भी है कि जी जो ये हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और साथ में जो धुंध है उसकी वजह से तमाम सड़कें जो हैं वो फिसलन का शिकार हैं, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। और इस हवाले से जो CTO लाहौर हैं उन्होंने भी हिदायतनामा जारी किया है कि जो
शहरी हैं वो ड्राइविंग के दौरान बहुत मोहतात होकर वो ड्राइविंग करें। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो जो है बहुत मोहतात ड्राइविंग करें। अभी कुछ देर पहले कैनाल रोड पे बीजिंग अंडरपास पे भी एक इसी तरह का हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल सवार उसके जो है वो टायर फिसला सड़क की फिसलन की वजह से, और उसकी वजह से वो हादसे में ज़ख्मी भी हुआ। तो यही सूरत हाल इस वक्त पूरे शहर में है। एक तरफ बूंदाबांदी की वजह से जहाँ पर खुश्क सर्दी का जोर टूटा है, तो वहीं पर तमाम सड़कें इस वक्त फिसलन है इन तमाम सड़कों पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर भी हो रही है और इसकी वजह से हादसात पेश आने का भी ख़तरा है और ख़दशा है, और सुबह से कई हादसात इस वजह से पेश भी आ चुके हैं। जी मान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब बारिश की मज़ीद बात करें तो आपको ये बताएं कि शहर लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, स्मोक की शिद्दत में भी कमी आने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश भी मुतवक्के है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। दिसंबर जाते जाते भीग गया। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। सर्द और खुश्क मौसम की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। बंद रोड, बाबू साबू, यतीम खाना, मुल्तान रोड, होकर नियास बेग और किनाल रोड पर रिमझिम, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, रेलवे स्टेशन और गड़ी शाहू में भी बूंदे बरसी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 14 सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी में कमी न आ सकी। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। गजू मता के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रहा। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 536, गुलबर्ग के गिरदोनवा में 501 रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 रहा। शहर में मजीद बारिश के बाद फजाई आलूदगी के तनासुब में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अब रेलवे से खबर शामिल करेंगे। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 25 मिनट, कराकोरम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हुई। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इसी पर बात करेंगे। फाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। जी फाहद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी घंटों तक का शिकार है। रहमान बाबा एक्सप्रेस आज 5 घंटे 25 मिनट और कराकोरम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट, कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट है। फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे की ताखीर से आ रही है। जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट और कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट की ताखीर से पहुंच रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया फाहद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको अभी खबर दे कि मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। 2 जनवरी 2023 से जीसी यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने वासे किया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें थी कि छुट्टियों में इजाफा होगा, लेकिन ये सूरत हाल क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की हैसियत तक है कि वहाँ तक जो है महदूद है, क्योंकि महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ताहाल कोई नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया गया, लेकिन वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जीसीयू की जानिब से ये कहा गया है कि मौसम सरमा की छुट्टियों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। जो तलबा हैं वो 2 जनवरी से यूनिवर्सिटी पहुंचे और तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। तो साथ साथ ये भी कहा गया है कि इम्तहानात जो हैं वो भी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उनका कहना है कि कोई डायरेक्शन जो है वो छुट्टियों के बाद इजाफे के हवाले से कोई नहीं मिली। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आतिशजदगी के वाक़े की बात करेंगे। मांगा मंडी रायमंड रोड पर निजी टेक्सटाइल मिल्स में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों का आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग बॉयलर में लगी, जिसकी शिद्दत में मज़ीद बढ़ने का खदशा भी है। आपको बात बता रहे हैं आतिशजदगी के वाक़े के हवाले से। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनासिर भी देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह से बात करेंगे। जी अता, इस बारे क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, मांगा मंडी रायमंड रोड पर निजी टेक्सटाइल में आग लगी है, जिसमें बताया ये जा रहा है आग
शॉर्ट सर्कल की वजह से लगी है। आग फैक्ट्री के अंदर एक बॉयलर में लगी हुई है। इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। आग लगने से अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला मसूल नहीं हो सकी। आग लगने से नुकसान का भी अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जी शुक्रिया था, इस बारे मजीद आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कमीशन केपी एजाज मोहम्मद खान साहब, डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बलोचिस्तान मिस सईदा मन्नान साहिबा, डेप्यूटी डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी राव खलील अहमद साहब, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग में हमारे साथ जो है वो ताउन किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपको पता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब जब पहले चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने ये इदारा बनाया और अभी भी उनकी सपोर्ट के साथ और होम डिपार्टमेंट की सपोर्ट के साथ ये इदारा जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अभी एज ऑफ नाउ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। हमने पिछले 4 सालों में इसकी एक्सपेंशन का काम तमाम सूबे में शुरू करवा दिया है, जो पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव किया। इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स पूरे पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि बच्चों को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं वो हम फराहम कर सकें। हमारा मकसद है चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस की जो वाक़यात आते हैं इनका ख़ात्मा। अभी रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब को एक ये एजाज़ हासिल हुआ कि आलमी सतह पर हमारे काम को सराहा गया। इटली में एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमें अवार्ड मिला है हमारे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम है उसके बेसिस पर। तो वहाँ पर मैं सिर्फ पंजाब की नुमाइंदगी नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। तो मैंने वहाँ पर सोचा कि क्यों ना सारे सूबों को एक साथ लेके चल सकें ताकि हम एक साथ ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। आई बिलीव कि इम्प्रूवमेंट में जो है कोई लिमिट नहीं होती, स्काई इज़ द लिमिट। एंड हम जितना एक दूसरे से सीखें उतना ही हमारे बच्चों को एंड में फ़ायदा होगा। तो इसलिए आज हमने तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ 3 मेन हमारे आज के मकासद हैं जो हमने अचीव करने हैं। एक है कि एक स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम हमने कायम करना है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे डिफरेंट सूबों से भाग के आए होते हैं, कोई KP से, कोई बलूचिस्तान से, कोई सिंध से। पिछले 3 महीने में 52 बच्चों को हमने डिफरेंट सूबों से जो भाग के आए हुए थे उनको उनके लवाहिकीन को ढूंढ के उनको फैमिली ट्रेस करा के उनको वापस अपने फैमिलीज़ को वापस करवाया, उनको फैमिली से मिलवाया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रेफरल मैकेनिज्म। इसी तरह हमारे यहाँ से पंजाब से भागे हुए बच्चे किसी सूबे में चले जाएँ तो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर्ली इसको डील कर सकें। इसके अलावा हमें एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे शेयर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनको आपस में शेयर करना चाहिए। अभी हमने एक ब्रीफिंग सेशन किया है यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ हम सब ने अपनी वर्किंग शेयर की, तमाम सूबों ने। और मुझे आई एम सो इम्प्रेस्ड टू नो कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तमाम सूबों में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं सूबे अभी उनकी मैं बात करूँगी। तो उनसे काफ़ी पॉइंट्स हैं जो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने नोट किए हैं कि हमने भी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। इसी तरह कुछ चीज़ें होंगी अच्छी जो हम कर रहे हैं और वो वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। हमने ऑल्सो ये भी अनाउंस किया कि पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपनी सर्विसेज जो है वो तैयार है। अगर किसी भी सूबे ने हमारा कोई मॉडल हमसे लेना है या हमारी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए है, मुआवनत चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। इसके अलावा आगाही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे चाइल्ड अब्यूज़ की बात की जाए, जो बच्चों पे तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, ज़्यादती के, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, या चाइल्ड बेगरी की बात की जाए, या बच्चे मुलाजमत पे जो घरों में रखवाए जाते हैं उनकी बात की जाए, मुझे लगता है इसमें आगाही जो है वो सबसे एक आसान तरीका है लोगों को बताने का कि क्या कवानीन है, वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और चाइल्ड अब्यूज़ की अगर बात की जाए तो गुड टच और बैड टच लोगों को, बच्चों को समझाने में, एंड ऑल दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं चाहूँगी कि तमाम सूबे मिलके एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ हम जॉइंट अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन करें, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी और इससे हमारे बच्चों को इनमें फ़ायदा होगा। तो इस बेसिस पे आज की जो है ये मीटिंग हमने यहाँ पे मुनक्किद की। और इसके बाद
मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, जिसके बाद हम आपके सवाल जवाब लेंगे, कि मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब की, हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं इस अच्छे काम में, उसके अलावा मीडिया की, क्योंकि मीडिया हमारी बहुत मदद करता है अवेयरनेस रेजिंग में। मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ, हमें जितने भी केसेस वो रेफ़र करते हैं, हमारी हेल्पलाइन प्रोपिगेट करते हैं उसका, तो थैंक यू आप सबके आने का। अब अगर आपके कोई गैर कानूनी तामीरात करने वालों पर भारी जुर्माने आयद, LDA ने पहली बार जुर्मानों की रकूम में 100% से ज़्यादा इजाफा किया। नक्शा फीस और NOC की फ़ीसों में भी होशरुबा इजाफा। रिहायशी अमलाक की तामीर के दौरान नक्शे की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे क्या तफसीलात है आपके पास? LDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ जहां इनकी तामीरात की मिसमाली का अमल जारी है, वहीं पर अब इन पे भारी जुर्माने भी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। LDA की जानिब से पहली बार जुर्मानों की बात में जो रकूम है उनमें 100% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। नक्शा फीस और NOC की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक कमर्शियल और इंडस्ट्री की कमर्शलाइजेशन की दरख्वास्त ताखीर से जमा करवाने पर 20,000 रुपये सालाना जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह रिहायशी इमलाक की तामीर के दौरान नक्शा की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। घर की तामीर में ग्राउंड फ्लोर पर नक्शा की खिलाफ वर्जी पर तामीरात करने पर 500 रुपया फी मुरब्बा फुट जुर्माना आयद किया गया है, जबकि घर में बगैर नक्शा तामीर करने पर फर्स्ट फ्लोर पर 600 रुपये मुरब्बा फीट और तय खाने में 500 रुपये मुरब्बा फीट जुर्माना आयद किया गया है। घरों में सनशेड रूल से ज्यादा तामीर करने पर 250 रुपये फी मुरब्बा फुट भी जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि बिल्डिंग प्लान के मुतजाद खुदाई करने पर 12,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। कमर्शियल तामीरात में ग्राउंड फ्लोर पर नक्शा की खिलाफ वर्जी पर तामीरात करने पर 2,000 रुपये फी मुरब्बा फीट जुर्माना आयद किया गया है। बालकनी और गैलरी में गैर कानूनी तामीरात करने पर 550 रुपये फी मुरब्बा फुट जुर्माना, जबकि नक्शा के मुतजाद बालकनी तामीर करने पर 1,000 रुपये फी मुरब्बा फुट जुर्माना आयद कर दिया गया है। LDA गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद डायरेक्टर C&I की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका ज़ैन। LDA के बाद लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर दें, बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समात। हाई कोर्ट ने बच्चे बाजियाब ना होने पर IG पंजाब को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने खातून सहरिश की दरखास्त पर समात की। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक मौजूद हैं। जी अशफाक, अब दोबारा समात दोपहर 1 बजे होगी? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आजमी आलिया नीलम ने सहरिश की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसके शोहर ने उस पर तशद्दुद करके बच्चों को घर से निकाल दिया और बच्चों के अगवा का मुकदमा भी थाना हेयर में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक बच्चों की बाजियाबी नहीं हो सकी। इस मौके पर अदालती हुक्म पर बच्चों की बाजियाब न होने पर अदालत ने IG पंजाब को दोपहर 1 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया, मजीद भी आपसे मालूमात लेते रहेंगे। सूबे की 5 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती लटक गई। 3 माह के बाद भी सर्च कमेटी इंटरव्यूज शुरू ना कर सकी। सर्च कमेटी इजलासों तक ही महदूद। 4 जामियात के लिए 200 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराईं। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ, आपको अपडेट करें कि सूबा पंजाब की 5 सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती का ये मामला है। 3 माह के बाद भी सर्च कमेटी इंटरव्यूज शुरू ना कर सकी। सर्च कमेटी के इजलास तो हुए, लेकिन ये तमाम जो मामलात है सिर्फ इजलासों तक ही महदूद हुए, कुछ भी फाइनल ना हुआ। अभी जो इंटरव्यूज होने का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं जो सर्च कमेटी है वो इंटरव्यूज शुरू नहीं कर सके। इस दौरान इजलास हुए, लेकिन हतमी तौर पर कुछ प्लान ना किया गया। इन जामियात की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो कैंडिडेट्स की तादाद है जिनके इंटरव्यूज होने उनकी तादाद सैकड़ों है। महंगाई की बात करेंगे। महंगाई के चक्कर में आवाम चकरा गए, रोटी खाना मजीद मुश्किल होने लगा। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान 11 रुपये महंगा करने का इंदिया दे दिया। रोटी 25 रुपये और नान की कीमत 35 रुपये करने का मुतालिबा। मार्केट में रोटी 15 और नान 25 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, रोटी 25 रुपये और नान 35 रुपये करने का मुतालबा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, महंगाई जो कि पहले ही इंतहाई ऊंची सतह पर देखी जा रही है और इसे तारीखी महंगाई कहा जा रहा है, उसमें मज़ीद इजाफा होने का खदशा पैदा हुआ है, क्योंकि
नान और रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। जो तंदूर मालकान है उनकी जानिब से डीसी को ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि रोटी और नान की कीमत में 11 रुपये इजाफा किया जाए, रोटी की कीमत 14 रुपये से बढ़ा के 25 रुपये मुकर्रर की जाए और नान की कीमत 24 रुपये से बढ़ा के 35 रुपये तक मुकर्रर की जाए। यकीनन इससे महंगाई एक नई सतह पर पहुँचेगी। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं ज़रा इन्हीं से जानते हैं। ये तो जुल्म है ना, बहुत ज़्यादा जुल्म है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, बहुत ज़्यादा जुल्म। अल्लाह इनको हिदायत दे सबको। अगर 25 रुपए की रोटी और 35 रुपए का नान जो कीमत कह रहे हैं बढ़ानी है हमने, तो क्या कहेंगे अगर ये नई कीमत आ जाए तो? ये आप हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझें कि ये इस कदर तक कि एक इंसान की रोटी जो है ना वो जो है ना उससे दूर होती जा रही है खाने के लिए। तो ये हमारी हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम के लिए ये सोचे कि यार सबसे पहले जो रोटी नहीं इंसान खाएगा वो क्या करेगा। जी बिल्कुल, अवाम यकीनन परेशान नज़र आता है कि अगर इस नई कीमत पर अमल दरामद शुरू हो जाता है और इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त दे दी जाती है तो यकीनन इससे जो महंगाई की चक्की में पहले ही अवाम पिस रहे हैं उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नान रोटी के बाद सब्जी मंडी का रुख करेंगे। सब्जी मंडी में महंगाई का राश बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियाँ मज़ीद महंगी। मार्केट में सब्जियाँ सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त। ब्रायलर गोश्त 464 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत 274 रुपये फ़ी दर्जन। इसी पर अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की सरकारी रेट में सब्ज़ मिर्च 5 रुपये महंगी करके 95 रुपये मुकर्रर की गई है। लीमू 20 रुपये महंगे करके 210 रुपये, टिंडे 7 रुपये महंगे करके 47 रुपये, बैगन 3 रुपये महंगे करके 53 रुपये। लेकिन ये सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है क्योंकि हर दुकानदार की जो कीमतें हैं सब्जियों के हवाले से वो मुख्तलिफ हैं। शहरियों से सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही। इसी तरह ब्रायलर आज 464 रुपये की सतह पर बरकरार रखा गया है। अंडे 274 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। सब फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब 340 से 350 रुपये फ़ी किलो तक, केला दर्जा अव्वल 140 से 150 रुपये फ़ी दर्जन तक, मौसमी जो है वो 240 से 250 रुपये फ़ी दर्जन तक, कीनू जो है वो 220 से 230 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने सब्ज़ी की खरीदारी की, इन्हीं से बात करते हैं। पहले की बेनिस्बत अब जो है ना तकरीबन 200 गुना का फ़र्क है। जब हम पहले की चीज़ लेने जाते थे तो बेसिकली तौर पे 8 या 10 अफराद हमारे जो थे ना एक ही मतलब है कि हिसाब किताब में पल जाते थे, मतलब है कि उनका पूरा हो जाता था। लेकिन अब जो है ये 2 अफराद का भी पूरा नहीं होता। आज बिल्कुल आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि कीमतें जो हैं वो मुस्तकिल नहीं है, हर दुकानदार की अलग कीमत है और महंगाई की वजह से अखराजात जो है वो दुगना से भी तिगना हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से आम सारिफ जो है अशिया खुरोनोश की ख़रीदारी से जो है वो ख़रीदारी करते हुए परेशान दिखाई देता है कि घर का किचन चलाना जो है वो अब मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी।